आज की क्लास में हम लोग को डिस्कस करना है सीरीज रिएक्शन। यूएससी में बहुत बता चुका हूँ और इसी में आगे देखेंगे सीरीज रिएक्शन। आज सीरीज रिएक्शन परसेंटेज यील्ड का सब सीरीज रिएक्शन इसी में परसेंटेज यील्ड भी ये टॉपिक रह जाएगा केवल एलआर बस खत्म हो जाएगा। तब एक साथ स्टोइकियोमेट्री होगा। चलिए बात करते हैं सीरीज रिएक्शन। तो सीरीज रिएक्शन क्या होता है हमारा? इफ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, इसका मतलब होता है a reaction complete reaction completed completed in more than one step, इसी को हम सीरीज रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो रिएक्शन कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप, इसी को हम क्या बोलते हैं? सीरीज रिएक्शन। एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड दीज आर, मतलब इस तरह का रिएक्शन दीज आर आल्सो also called as इसको हम एक और नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी नाम। क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लेक्स। मुझे बच्चा पाठी बोले इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। जैसे सिंपल सा मैं बात, जैसे मान लो तुमने ले लिया C2H4, ठीक है? अब C2H4 को तुमने रिएक्शन पहले बना दिया HBr से रिएक्शन कर दिया और रिएक्शन के बाद तुमने बना दिया C2H5Br ठीक है? अब जो हमारे पास C2H5Br है उसका फर्दर हमने रिएक्शन करा दिया सोडियम, इसके साथ सोडियम सोडियम को हमने ड्राइंग कर दिया दोबारा और हमने रिएक्शन के बाद बना दिया C4H10 और साथ में हमने बना दिया 2Na। मान लो ये हमारा रिएक्शन हो रहा है तो देखो हमारा ये रिएक्टेंट था, ये रिएक्टेंट है, देखो ये हमारा रिएक्टेंट, दिस इज आवर रिएक्टेंट और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। अगर हम बात करें तो ये बिहार को छोड़ दिया जाए, प्रोडक्ट बट जो यूजफुल है उसको प्रोडक्ट और जो साथ में बनता है उसको बोलते हैं को प्रोडक्ट। ये तो जानते हो, साथ में बन जाते हैं को प्रोडक्ट, ठीक है? तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ जो हम C4H10 बना रहे हैं तो एक स्टेप में बना रहा है कि दो स्टेप में? बताओ एक स्टेप में कि दो स्टेप में? बोलो सर 2 स्टेप में। जवाब आ रहा है तो 2 स्टेप में बना रहे हैं। ये कैसा रिएक्शन हो गया? बताओ किस तरह का रिएक्शन है? बताओ जी। सीरीज रिएक्शन। सीरीज रिएक्शन समझ लो, यही सीरीज रिएक्शन होता है। एग्जांपल है सीरीज, एग्जांपल ऑफ सीरीज, एग्जांपल अब देखो सीरीज रिएक्शन होता क्या है? तो सिंपल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। क्या है? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। सीरीज रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल रिएक्शन। इसका फर्स्ट और फिर इसका है सेकंड, दिस इज सेकंड। 2 स्टेप का रिएक्शन है, 3 स्टेप में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है, डिपेंड है ना। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड। तो जब भी सीरीज रिएक्शन अगर आपको मिल गया है ना तो उसको हम लोग बारी बारी से रिजॉल्व करते हैं। पहले कैसे करेंगे? स्टेप को करेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप को करेंगे। कैसे रिजॉल्व करते हैं बताइए? कैसे रिजॉल्व करते हैं सीरीज रिएक्शन को? बताओ ना, स्टेप बाय पहले पहले स्टेप को करोगे फिर दूसरे। तो इसका ध्यान रखना है। रिजॉल्व सीरीज रिएक्शन लिख लो, सीरीज रिएक्शन कैसे? स्टेप बाय एक एक स्टेप बाय स्टेप। इसका मतलब पहली बार में पहले स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है, बोलो दिख रहा स्टेप बाय स्टेप। देखो मतलब क्या हुआ, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप करो, मतलब जैसे मान लो पहले पहले स्टेप की बात, जैसे ये 10 मोल है
10 मोल। पहले इस रिएक्शन को पढ़ने को क्यों आता है, ये तो मैं बता चुका हूँ। और देखो बैलेंस भी है, तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करके इसके 1 मोल बना है। पहले पहला स्टेप को फॉलो। C2H4 का 1 मोल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ H3 गिविंग 1 मोल ऑफ C2H1 किया। तो अगर यहाँ हम 10 मोल की बात करते हैं, जैसे C4H10 का कितना मोल देता है, 10 मोल, ये कितना मोल बन जाएगा बताओ, कितना सर मोल 10 बनेगा मोल। बताओ। 10 मोल। 1 मोल ये है, 1 मोल ये बन रहा है, 1 मोल एक मोल से रिएक्शन करके 1 मोल बना रहा है, तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 10 से 10 बनेगा। समझे कि नहीं, बोलो। यस सर। ये हो गया। अब देखो यहाँ ये 2 है, इस 2 का क्या मतलब है बताओ, इस 2 का क्या मतलब है, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, ये नहीं कि आप 10 मोल 20 कर दें। क्या मोल बना था पहले स्टेप में, क्या मोल बना है, क्या सर मोल 10 बना है, मोल। तो यहाँ क्या मोल यूज करेंगे, ये नहीं यूज करना, 20 नहीं यूज करोगे। इस 2 का क्या मतलब है, ये 2 बस ये बताता है कि इसका 2 मोल है तो इसका 1 मोल बनेगा, ये नहीं कि 2 है तो 20 कर दो। भाई जो बना उसी को हम आगे यूज कर रहे हैं, यहाँ बना है दूसरी को आगे यूज कर रहे हैं। यहाँ 10 बना तो यहाँ 10 ही लिखेंगे, 20 नहीं करेंगे, कहाँ से आएगा 20 आपको। इसका मतलब होता है इसका 2 मोल इससे रिएक्शन करके ये बना रहा है, ये भी हालांकि 2 होगा, इनिशियली हमें इस प्रोडक्ट को देखना है, तो हम यहाँ कहेंगे इसका 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है। अगर इसका 10 मोल है तो प्रोडक्ट क्या मोल बनेगा बताओ तो इसमें सर 5 मोल। 5 मोल। 5 है मोल 5। तो ये फाइनल आंसर है, ये कैसा आंसर है, फाइनल, फाइनल है 10 मोल से 5। समझ गए, ये तरीका होता है रिजोल्व का। गलती इसमें यही होती है कि आप इसको बढ़ा के हम अपनी जगह हर स्टेप को बारी बारी से करें, बारी बारी से करेंगे तो अपने आप बन जाए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आया तो सर। आ गया। एक सीरीज रिएक्शन पे एक सवाल दे रहा है, देखता है कौन करोगे। बोलो यस सर। बोलो बोलो नहीं बोल रहे चलो सीरीज रिएक्शन पे एक सवाल दे रहा है, तो उसको पीओएससी करवाएगा, डायरेक्ट करवा देगा कर, फिर बता रहे हैं कि पीओएससी से भी करा दूंगा आपको। चलो ध्यान, क्वेश्चन देखो, सीधा क्वेश्चन की है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास, ध्यान देना तुम लोग अच्छे से, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, उसका हमने वाटर से रिएक्शन कराया और बना दिया हमने C2H2 प्लस CaOH सॉल्ट वाटर, ठीक है, C2H2 प्लस CaOH सॉल्ट वाटर, ठीक। एंड यहाँ मैं 2 कर रहा हूँ ताकि रिएक्शन बैठ जाए, ठीक। अब जो C2H2 हमने लिया उसका पाउडर हमने फिर H2 से रिएक्शन करा और हमने बना दिया C2H2। ये तो हमारा C2H2 है, उसका हम फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं उससे, एंड वी आर मेकिंग 2CO2 प्लस 2H2 एंड वी आर यूजिंग 3 ऑक्सीजन। पक्का। और ये जो हमारा CO2 है, ये जो हमारा CO2 है, उसका हम फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं ALOH सल्फाइड, ALOH सल्फाइड, और हम बना रहे हैं Al2CO4 का होल राइस प्लस H2 प्लस H2O, ठीक है, दिस इज 2 एंड, ठीक है, द वाटर कमिंग हियर कितना आ गया, समझ गए, बोलो, यस सर। ठीक है। चलो ये है रिएक्शन, अब हमने इसको लेके आ रहे हैं, इसको मैंने 6.4 kg लिया है, 6.4 kg, तुमको इसका मोल बताना है कितना मोल है। ये एक क्वेश्चन करो, इसी क्वेश्चन को मैं पीओएससी से भी बताऊंगा, इससे बताऊंगा पीओएससी से ही बताऊंगा, इसी क्वेश्चन को मैं पीओएससी से भी बताऊंगा, 2 मेथड बताऊंगा, उसी के बाद में परसेंटेज को लगाऊंगा, परसेंटेज को पाऊंगा फिर एक्सप्लोर करूंगा। तो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अरे
सबसे पहले क्या क्वेश्चन देखो क्या दिया है, reacting with H2O giving C2H4 and COH hydride. This C2H2 further react with H2 giving C2H4. This C2H4 react with CO2 giving 2CO2 and 2H2O. And this 3CO2 again reacting with L with sulfide giving this. आप इसका मोल बना। तो चलिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन So 200/3 मोल सबसे पहले क्या करें बताओ, मोल निकालेंगे। यस सर, मोल निकालेंगे सर। CaC2 का मोल निकालेंगे हाँ तो मोल कितना आएगा बताओ, मोल बताओ सर। 100 ग्राम में तो 64 और बटे 64 कितना आएगा बोलो, 100 आएगा। 100 मोल। यस सर। बोलो। और मेरी मेरी एक और बात सुन लो तुम लोग, मेरे एक और बात सुन लो, संडे को संडे संडे से इस संडे से वैसे तो मैंने तुमको कम्युनिकेशन में पढ़ाया है, बट इस संडे से इसी संडे इस संडे से मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल एनसीईआरटी होगा, एनसीईआरटी से तो मैं इसलिए अभी पढ़ा दे रहा हूँ कि कुछ बच्चे 10th में बहुत अच्छे वाले तो 10th के बच्चे भी कुछ हैं, आप लोग इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ कि आपको जो बच्चा केबीसी वगैरह का फॉर्म भरा होगा उसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, और मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग नंबर तुमको कवर कर पाएंगे, तो आपको भी दिक्कत। तो एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी को मैं पूरा पढ़ाऊंगा, 11th एनसीईआरटी को ही पढ़ाऊंगा पूरा, उसी बेसिस पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो यूट्यूब लाइव में आ सकते हैं, हर सब्जेक्ट को क्लास रहेगी 10:30, है ना। मैं आपको एक मैसेज करके भी बारे में बता दूंगा, भेज देगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ 11th एनसीईआरटी बेसिस। तो अगर वो तैयार रहेगा तो नीट लेवल भी आपका तैयार रहेगा और स्कूल का एग्जाम में टेंशन नहीं होगा, आप लोग चाहे तो आ सकते हैं। चलिए सर, 100 मोल आ गए, सही निकाले हैं, बोलो बोलो बोलो। यस सर। चलो अब इसका एक मोल, इसका क्या है वो बोल रहा है बताओ, अब इधर बच्चा सर, मोल। क्या एक बोल रहा मोल। है जी, सर 1 का 1 मोल बन तो 100 से 100 हो गया, यस 100 सर। से 100 हो गया, पहला स्टेप हो गया। अब देखो पहला स्टेप में जो 100 आया उसी 100 को नीचे लाओ, पहला का गुट्टा 100। अब यहाँ बताओ, एक मोल से एक मोल तो 100 मोल से क्या होगा, जल्दी बताओ। सर 100 मोल। 100 से 100 ये भी हो गया, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ बताओ 100 से कितना बन रहा है बताओ सर 200। 200। 100 से देखो 1 से 2 तो 100 से 2 यहाँ 200 मिलता है, 200। अब इसी 200 को नीचे ले आओ, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, उससे कोई मतलब नहीं। इसी 200 को यहाँ ले आओ, बताओ यहाँ क्या बोलना है, यहाँ क्या बोलना है, 200/3। 200/3 या और इसको 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, 3 से 1 बन रहा है तो 200 से कितना बनेगा, 200/3 बनेगा क्या। यस सर। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ, समझ में आया कि नहीं आया, आया सर। बोलो बच्चों बोलो। यस सर। देखो कैसे किया है, इसी हिसाब से किया है बस, और स्टेप बाय स्टेप करना, पहला स्टेप दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप चौथा। अगर किसी को क्यूएसी से बता रहा हूँ, क्यूएसी ध्यान देना, तो किसी को क्यूएसी से बता रहा हूँ, क्यूएसी स्टेट लाइन बनाएगा तो ध्यान दो, सब लोग ध्यान देना। यही कार्बन यहाँ जा रहा है क्या, देखो यही कार्बन यहाँ चला गया है क्या, देखो यही कार्बन यहाँ गया, बोलो फिर यही कार्बन यही कार्बन घूम के यहाँ गया, फिर यही कार्बन घूमते 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 यहाँ जा रहा है कि कार्बन का कोई और सोर्स है, कार्बन का सोर्स यही है, ये कार्बन यहाँ गया, फिर यही कार्बन घूम के यहाँ गया, फिर यही कार्बन यहाँ गया, फिर यही कार्बन यहाँ गया। इसके अलावा कोई कार्बन का सोर्स है बताओ। नो सर। नो सर। बताओ सौरभ, सौरभ महाराज, कार्बन का कोई और नो सर। बोलिए। नो सर। हाँ अच्छा, ये कार्बन यहाँ के अलावा कहीं और जा रहा है, खाली ये जा रहा है कि कहीं और भी जा रहा है, यही जा रहा है कहीं और भी जा रहा है, बोलो बोलो, कहीं और नहीं जा रहा है, यहाँ से यहाँ गया फिर यहीं इधर जाना, इधर भी सोचते लेकिन खाली यही जा रहा है, ये कार्बन घूमते घूमते डायरेक्ट यहीं आ जा रहा है क्या, बोलो
कि कहीं Yes, और sir. भी जाना है। सब लोग ध्यान दो अच्छे से। सब लोग ध्यान दो, पलक ध्यान दो, आकांक्षा सब लोग ध्यान, प्रकाश ध्यान दो। सब लोग कैसे होगा, यही काम ध्यान से यहाँ जा रहा है पक्का, कहीं और नहीं जा रहा है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, तो एटम कंजर्व करा सकते हैं। Yes, sir. तो Yes, sir. यस सर। अगर एटम कंजर्व एक लाइन में कै मोल माने इसको, देखो अब इसी को पीओसी बता रहा हूं, तो कै मोल माने, बोलो जी। Sir, X mole. एक्स मोल। और जितना कार्बन है यहाँ उतना ही कार्बन है, इंटरमीडिएट को भूल जाओ। सीधे बताओ कै वो कार्बन आइटम है शुरू में, बताओ कार्बन आइटम शुरू में कितना है, सी आइटम बताओ, सी आइटम डायरेक्ट इक्वेशन लिखो, सी आइटम का शुरू में कितना सी आइटम है, बोलो कितना सी आइटम है। Sir, 200. 200. Sir, 200 है. 200 2 into 100 हो जाएगा। हाँ सर। बताओ साक्षी बाद में कितना लिखे, साक्षी बाद में कितना लिखे, 3x। जी है। कम से आया कि नहीं आया, कम से आ गया, अरे बोलो आया कि नहीं आया 200 बटे। यस सर। Yes, sir. ये जो चीजें जानते हो प्रैक्टिस से दिखेगी, जितना तुम्हारा प्रैक्टिस है उतना जरूरी चीज आएगा, नहीं प्रैक्टिस आएगा तो नहीं सीखेगा। अब मैं तुम लोग को परसेंटेज यूज थोड़ा समझता हूँ, बता देना क्या आता है, संगीत वाला है निकाल उतना परसेंटेज यूज आता है तुमको? आता है क्या कहा, ये यस की नो? नो सर। तो परसेंटेज यूज थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद तो आगे चलेंगे। परसेंटेज यूज समझ लो थोड़ा, लिख लो परसेंटेज यूज ऑफ रिएक्शन। संडे वाला क्लास तुम लोग को तुम ऑर्गेनिक लिए क्या करवा, तो परसेंटेज यूज ऑफ रिएक्शन, परसेंटेज यूज ऑफ रिएक्शन ये जानते हो क्या होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट। अब फॉर्म क्या लिखते हैं, फॉर्म क्या लिखने का जरूरत, और प्रोडक्ट को बनने का एक्चुअल प्रोडक्ट बटे में थियोरेटिकल प्रोडक्ट, थियोरेटिकल इक्वल प्रोडक्ट इनटू 100। अब जैसे बात को समझो, अब तुम सोच रहे हो कि एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, थियोरेटिकल प्रोडक्ट क्या है ना, थियोरेटिकल प्रोडक्ट प्रोडक्ट जैसे तुम लोग का मन में विचार आ रहा है एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, थियोरेटिकल प्रोडक्ट क्या है, क्या क्या होता है, तो समराइज कर दो ध्यान। जैसे एक सिंपल सा रिएक्शन हम लिखना है, जैसे इन प्लस 2 Cl2 ड्यूरिंग 2 अगर इसका 5 मोल रहेगा तो इसको क्या मोल बनना चाहिए था, बताओ बताओ तान्या, क्या मोल बनना चाहिए था, बताओ बताओ तान्या, कहाँ गई भाभी क्या, तो 10 मोल बन। इसका 5 मोल, इसका क्या मोल बनेगा, 10 Sir, 10 more. 10। तो थियोरेटिकल बनना चाहिए था, सीधी बात है, इसका एक इसका 2 बन रहा है यार, रिएक्शन का है, इसका एक तो इसका 2 मोल है, तो तुम 5 से बोलोगे इसका 10 मोल है, ये जो 10 मोल है ना थियोरेटिकल प्रोडक्ट, थियोरेटिकल ना कोई भी रिएक्शन 100% नहीं होता है, 5 मोल पूरा खत्म, 5 मोल ये पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा रिएक्शन हो जाएगा तो 10 मोल बनेगा, एक थियोरेटिकल प्रोडक्ट होता है। मतलब जो हम स्टोइकोमेट्री से निकालते हैं कि हाँ भाई 1 से 2 5 से 10 ये बना, लेकिन पता चला कि एक्चुअली में मान लो 8 मोल बना, 1 मोल एक्चुअल प्रोडक्ट का बनना चाहिए था 10 बनाया। जैसे तुम्हारा पेपर होता है बोर्ड में, देखो ओम का देखो देखो गजब है, इतना बोर्ड बोर्ड किया कि बोर्ड में कैंसिल हो गया, गजब है। ये 1 साल भर से बोर्ड 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 कर रहा था और बोर्ड में कैंसिल करवा, इसीलिए कहता हूँ भगवान से कोई बहुत कुछ मांगो एकदम दिल से, भगवान डॉक्टर बनाइए तो डॉक्टर बना, तू सामने भगवान से ना देखो वो क्या देना, देखो वो क्या है कि नहीं यार, ओम बताओ अब तू बोले कैंसिल करना, कितना बताएगा,
बनना देगा 10 बना 8 तो कितना परसेंट का होगा बताओ। 10 नंबर का पेपर है, 8 नंबर है तो कितना परसेंट नंबर आएगा बताओ? कितना परसेंट नंबर आएगा वो? बोलो यार 10। अरे 10 नंबर का पेपर 8 नंबर आया तो क्या परसेंट नंबर आया बोलो जल्दी। 80%. 80% ना यही परसेंटेज होता है क्या? 80% भाई एक्चुअल 8 बना होना चाहिए था, 8/10 यही 80%, इसी को परसेंटेज में बोल। समझ गया? कितना बनना चाहिए, कितना बना ये एक्चुअल प्रोडक्ट हमेशा दिया रहता है, कितना बना समझ रहे हो? वो 80% यही परसेंटेज समझ गया? यही होता परसेंटेज। अब देखो सवाल कैसे आएंगे किस हिसाब से सर करना। सर ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी यही होता है? चले परसेंटेज कंपोजिशन होता है कि मिक्सचर कौन कितना कितना, वो तो अलग चीज है। परसेंटेज कंपोजिशन मतलब कौन कितना कितना उसको बोलता है। फील्ड अलग है, परसेंटेज कंपोजिशन अलग। कंपोजिशन का यूज तब होगा जब दो लोग रहे ना। फील्ड का मतलब तुम कितना बने, ठीक है? ये होगा। अभी कराएंगे ओके क्वेश्चन को सर। समझ। हाँ? फील्ड का क्वेश्चन आराम आराम से करना है, सब आराम आराम ना, आराम आराम से करो, हो जाएगा। कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो आई एम श्योर कि तुमको कर लोगे। क्वेश्चन दिया जा रहा है, बहुत अच्छे यस से। सर। एकदम घबराना नहीं, एकदम आराम से हो जाएगा। 302 प्लस ये बैलेंस दिखा पे क्या? चलो करिए। चलो बच्चे, हो गया बोलो। बोलो बच्चे, बैलेंस है, इसलिए बैलेंस की एक्शन। अब मैंने यहाँ आपको दे दिया है, दिस इज 132 ग्राम। आपको इसका बताना है मोल। और यहाँ मैंने दिया परसेंटेज फील्ड। परसेंटेज फील्ड को वाई से लिखते हैं। परसेंटेज फील्ड या परसेंटेज वाई में लिखा तो परसेंटेज फील्ड अप्लाई इन द टॉपिक होगा नहीं, वो क्लोज हुआ। परसेंटेज फील्ड ये मैंने यहाँ दिया है 50%। यहाँ भी मैंने परसेंटेज दिया सेकंड, और ये मैंने परसेंटेज दिया है 80%। बताओ कितना वो बनेगा, कैसे अप्रोच करें? बताओ सबसे पहले क्या किया जाए, कैसे कैसे बनना है? देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करो। सबसे पहले क्या किया जाए बताइए मुझे। बच्चे बच्चे पहले मूल निकाल लिया जाएगा। बच्चे यस सर। पहले मूल कितना आएगा बताओ। मूल कितना आएगा बताओ मुझे। 3. 132/44 करेंगे, 3 मोल आ जाएगा। 3 मोल 3 आ गया। 132 का मतलब हो गया 3 मोल। 3 मोल। अब क्या किया जाए बताओ। अब क्या किया जाए बताओ। अब देखो है ना, 1 मोल से 3 मोल बन रहा है, तो 3 मोल से क्या मोल बनना चाहिए था बताइए। 1 मोल से 3 मोल, तो 3 मोल से क्या मोल बनना चाहिए था बताइए भाई। 9 मोल। 9 मोल। बताओ पहला कि ये जो 9 मोल निकाला कैसा प्रोडक्ट है? एक्चुअल प्रोडक्ट की थियोरेटिकल प्रोडक्ट? Sir, theoretical product. ये थियोरेटिकल प्रोडक्ट है। ध्यान, 3 से जो 9 निकाले हैं ना, होना चाहिए था दैट इज ये थियोरेटिकल प्रोडक्ट। थियोरेटिकल थियोरेटिकल प्रोडक्ट को लिख दिया। तो चलो एक्चुअल प्रोडक्ट कैसे आएगा बताओ। फील्ड कितना है? फील्ड कितना है? 50% है। तो कैसे लिखोगे? परसेंटेज फील्ड का यूज करोगे, पहले यूज करो। ध्यान रखना पहले कैसे। फील्ड कितना है? 50% बराबर एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट के लिख देता हूँ
थियोरेटिकल प्रोडक्ट 9 into 100, तो ये एक्चुअल प्रोडक्ट कितना आएगा जब मुझे बताओ तो 9 into 0.5 आ रहा है क्या 4.5? बोलो Yes, sir. बोलो बच्चों, बोलो सब लोग, बोलो सब लोग। Yes, sir. प्रोडक्ट है ये। बोलो समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? बोलो। तो यहाँ कितना लिखे हम? यहाँ कितना लिखे? एक्चुअल प्रोडक्ट कितना लिखे? 4.5 लिखे? Yes, sir. बोलो बोलो। अब यहाँ ध्यान दो, अब अब यही यहाँ लेकर आएंगे, यहाँ वही 4.5 लेकर आएंगे, वही 4.5 लेके यहाँ नीचे चले जाओ, यही 4.5 मुझे यहाँ लेके चले जाओ, 4.5 लेकर चले। अब बताओ 2 मोल से क्या मोल बन रहा है? बताओ 2 मोल से क्या मोल बन रहा है? So 1 mole. तो 4.5 से कितना मोल बनना चाहिए था बताओ? 4.5 by 2. So ये कौन सा प्रोडक्ट 2.25. है? So 2.25. क्रिटिकल प्रोडक्ट है? Yes, sir. क्रिटिकल प्रोडक्ट है कि नहीं है? Yes, sir. अब एक्चुअल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं स्टेप 2 का। अब स्टेप 2 में चल रहे हैं, स्टेप 2, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में हम क्या करें? स्टेप 2 का सिलेक्ट परसेंटेज 80 दिया है। बोलो एक्चुअल प्रोडक्ट हमें नहीं पता, क्रिटिकल प्रोडक्ट हमें पता है कितना आधा कर लेंगे तो 2.25 आएगा into 100। एक्चुअल प्रोडक्ट कितना आया बताइए तो 2.25 into 0.8 आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। Yes. समझे कि नहीं? बोलो इतने में आएगा आंसर, फाइनल आंसर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। कितना मोल आया फाइनल आंसर एक्चुअल प्रोडक्ट इसका? इसका यही होता है परसेंटेज। बारी बारी लगाइए, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। क्लियर हो गया? बोलो Sir, बच्चे। सर जो हाँ, प्रोडक्ट बोलो। लिखे एक्चुअल प्रोडक्ट थियोरेटिकल प्रोडक्ट से ये मोल के टर्म्स में लिखते हैं। नहीं नहीं, तुम भाई जैसे तुमने मूड निकाला तो तुम वो निकालो, मूड के बाद वेट पूछा तो वेट निकालो, पहले मूड निकालो, मूड के बाद वेट पूछा तो वेट निकालो, वॉल्यूम पूछा तो वॉल्यूम निकालो, तो पूछा निकाल लेना, निकल जाएगा। Yes, sir. तो चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखते हैं कौन करता है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंसान को क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबको करो उसको, ये क्वेश्चन दिया जा रहा है सबको करिए उसको। आयरन का वेट जानते कितना होता है? 56 होता है। तो मैंने आपको ये दे दिया है 56 ग्राम, और आपको बताना है, और ये मैंने दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं दे रहा हूँ परसेंटेज 90%। देखो परसेंटेज वाई का मतलब ये है, और ये 90% भी है पहली बात, ठीक है। और ये मैं दे रहा हूँ 1 मोल, 1 मोल नहीं, 0.8 मोल। ये मैंने 0.8 मोल दिया। अब आपको यहाँ परसेंटेज बताना कितना होगा। एक्चुअल प्रोडक्ट है 0.8 में, दिस इज एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट। अब आपको बताना है कितना होगा परसेंटेज सेकंड। तो जल्दी करो, कैसे होगा सर ये जल्दी करो, फिर शॉर्टकट बताने वाला हूँ।
जल्दी करो। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ। 80/9। इक्विवेलेंट से मत करो, इक्विवेलेंट थोड़ा लेंदी है। इक्विवेलेंट का यूज मत 80/9। कैलकुलेट है ना, वैसे मत करो equivalent। सबसे पहले क्या किया जाए, 800/9। पहले मोल निकाले, मोल। इक्विवेलेंट का तब यूज करते हैं जब हमको रिएक्शन है ना पता हो, मतलब बैलेंसिंग पता हो, कुछ ना पता हो क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, समझ रहे हो, तब इक्विवेलेंट का यूज करते हैं। चलो बताओ कितना मोल आएगा बताओ। 1 मोल आया ना। यहाँ क्या मोल लिखे बताओ, क्या मोल लिखा जाए बताओ, क्या मोल लिखा। 4 मोल से 2 मोल है, तो 1 मोल से कितना आएगा, 1/2 मोल आएगा। लेकिन एक कौन सा Yes, sir. प्रोडक्ट है, थियोरेटिकल प्रोडक्ट है क्या। Yes, sir. एक्चुअल प्रोडक्ट कितना आएगा, डायरेक्टली प्रूव यही आएगा क्या एक्चुअल प्रोडक्ट, बोलो। समझ में आया कैसे किया है, दोबारा बता दो। देखो देखो सब ध्यान दो कैसे। ये देखो बता रहा है, जैसे पहले से पूरी जोड़ करके डायरेक्ट बता रहा है। 90% है एक्चुअल प्रोडक्ट का बटे में थियोरेटिकल प्रोडक्ट इनटू 100 यही फार्मूला होता है। ये 100 आके डिवाइड होगा तो 0.9 हो जाएगा ना, तो एक्चुअल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, थियोरेटिकल प्रोडक्ट 1/2 इनटू 0.9। तो हर बार देखो ऐसे ही होता है। अगर 90% है तो 0.9 से गुना कर दो, 80% है तो 0.8 से गुना कर दो, 70% है तो 0.7 से गुना कर दो, 10% है तो 0.1 से गुना कर दो। ये तो यही रहेगा, इसका डायरेक्ट करना है। देखो 1/2 बनना चाहिए था, बट अगर 90% है तो 0.9 से गुना करके काम, 80% का था तो 0.8 से करते, 20% का था तो 0.2 से करते, 1% का था तो 0.0 से करते। समझ गए नहीं समझ, बोलो। Yes, sir. अब चलो ध्यान देते हैं, अब ध्यान देते हैं। पहला पहला हो गया, तो वही अब यहाँ लिख देना है आंसर। क्या लिखना है बताओ, 1/2 इंटू 0.9 यहाँ लिख लो पहले। अब बताओ Yes. कितना बनना चाहिए था बताओ, थियोरेटिकल प्रोडक्ट कितना होना चाहिए था बताओ, थियोरेटिकल प्रोडक्ट। एक्चुअल तो Sir, दिया, 0.9. थियोरेटिकल कितना होना चाहिए है। Sir, 0.9 होना चाहिए था. हाँ देखो 1 से 2 तो इतने से कितना था, इतना इंटू 2, इतना इंटू 2 यानी 0.9 होना चाहिए था एक्चुअल थियोरेटिकल प्रोडक्ट। बट एक्चुअल प्रोडक्ट कितना है बताओ, 0.8। Sir, 0.8. तो हमको पता है परसेंटेज यील्ड क्या होता है बताओ, Sir, परसेंटेज यील्ड 0.8 क्या by होता है, 0.9 into 100 होगा. एक्चुअल बटे थियोरेटिकल इनटू 100। समझ गया कि नहीं समझ गया सब, Yes, sir. समझ गया। Yes, sir. पॉइंट पॉइंट कर जाएगा भाई, पॉइंट पॉइंट कर जाएगा। ये हुआ कि नहीं कि परसेंटेज यील्ड को कैसे अप्लाई करें, बोलो बच्चों, बोलो Yes, sir. बोलो। Clear. यस सर। अब देखो इतना लेट नहीं करना है, जितना लंबा करोगे पढ़ने का फायदा क्या है सब जानते हो। अब हम लोग एक लाइन का है वो समझते हैं, एक लाइन का है ना। पहले बैलेंसिंग वाला एक लाइन का है वो समझता है कि ज्यादा आसान होता है, उसके बाद तब पीवीएस भी समझ लेगा। बैलेंसिंग का एक लाइन का है तो एक लाइन वाला एक तो समझ जाता है, तो समझना सब वो कैसे कर रहे हैं। तो चलो ध्यान देना होगा, जितना आपको दिया है, जितना दिया उसको कोफिशिएंट से भाग दो। जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 4 मोल से क्या मोल बन रहा है बोलो तो, Sir, 2 2 बन more. रहा है। एक से कितना बनेगा, एक से अगर 4 से कितना है तो एक से कितना, 1/4 इंटू 2 लिख सकते हैं जी, नहीं लिख सकते हैं। Yes, sir. देखो ध्यान, मैं फिर से कहता हूँ, समझो अच्छे समय क्या कहना चाह रहा हूँ। शॉर्टकट कुछ था, 4 से कितना बन रहा है 2, तुम एक से कितना कह रहे हो, एक से कह रहे हो कि 1/2 बनेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि कभी भी अगर तुमको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाना है, तुम कोफिशिएंट से भाग दो और प्रोडक्ट पे मल्टीप्लाई करो, अपने आप पहुंच जाओ। जैसे शॉर्टकट है, जैसे क्या मोल है 1, पहले 1/4 से भाग, उसको 4 है कोफिशिएंट 4 से भाग, कोफिशिएंट से भाग दो, रिएक्टेंट का काम खत्म। अब यहाँ प्रोडक्ट में कितना कोफिशिएंट बताओ, रिएक्टेंट से भाग दो, प्रोडक्ट में पहुंचेंगे कितना कोफिशिएंट हो, Sir, कितना 2. है, पहुंच गए जहां ये किए यहाँ पहुंच गए। अब देखो एड कितना है बताओ, एड कितना है 90%, 0.9 किए काम खत्म हो गया, एड का काम नहीं होगा, पहला स्टेप कंप्लीट। अब यही यही चीज यहाँ आ जाएगा,
अब ये चीज है जो यही चीज यहाँ आ जाएगी। तो बताओ यहाँ कितना कोफिशिएंट है रिएक्टेंट का, कितना Sir, one. कोफिशिएंट है रिएक्टेंट का? 1. 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड कैसे होगा, तो 1/1 डिवाइड होगा। रिएक्टेंट का कहानी खत्म। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई। So multiply. मल्टीप्लाई इनटू 2। बात को समझो सब लोग, रिएक्टेंट को डिवाइड करो, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो, हो गया। पहुंच गया यहाँ पे। ईल्ड चाहिए, ईल्ड को नहीं पता तो y मान लो, क्या मान लो, y। अब बराबर, अब पहुंच गए तुम यहाँ y निर्माण को, बराबर 0.8 कर दो, बराबर क्या कर दो 0.8, ठीक है। और जब इसको सोल्व करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अपने आप तुम कहाँ पहुंच जाओगे, 0.8/0.9 पे अपने आप पहुंच जाओगे। ईल्ड अगर परसेंटेज में चाहिए तुमको तो परसेंटेज में लाने के लिए 100। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या किया है कि दोबारा समझाएं? समझ में आया कि सर एक बार और बता दीजिए। सर एक बार और बता दीजिए। देखो रिएक्टेंट जितना है वो बोला पहले कोफिशिएंट से भाग दो, 4 से भाग दो, इसका विकेट डाउन। प्रोडक्ट में 2 है, उससे गुना करो, यहाँ चली जाए प्रोडक्ट, जहां गुना करोगे अपने आप वहां पहुंचे। परसेंटेज यील्ड गुना करो तो परसेंटेज यील्ड का काम कमा, यानी पहला स्टेप खत्म। अब अगले स्टेप में कितना है कोफिशिएंट बताओ, बताओ कितना कोफिशिएंट है 1। प्रोडक्ट के रिएक्टेंट है ये बताओ, प्रोडक्ट के रिएक्टेंट Sir, reactant. रिएक्टेंट रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट को तो डिवाइड कर दिए 1 से। अब इधर आना है, ये प्रोडक्ट है, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पहुंच गए। फील्ड नहीं होता है, y से मल्टीप्लाई किया 0.8 के बराबर कर दिए, हो गया। तुरंत बनता है फट से। आया कि ये और कराते हैं, लिख लो पहले इसको करा देंगे तो आ जाएगा 100%। लिख लो जल्दी, अभी दोबारा रिवाइंड करना आ जाएगा, लिख लो इसको, दोबारा रिवाइंड करना सेम लिंक से 100% आ जाएगा। और वो जबरदस्त मेथड, फटफट कमाल हो, ठीक है। रिवाइंड करना सेम लिंक से बता रहा हूँ उसको, लिख लो जल्दी जल्दी। यही तो बोले नहीं तो दूसरे स्टेप में जो भी पढ़ाया उसकी तो रिकॉर्डिंग नहीं किया हूँ, तो बोले कि नहीं मुझे याद रहा नहीं, तो इसी को कर लो, सर 112 ग्राम। इसी की कर लो रिकॉर्डिंग, इसी स्टेप की कर लो, बाकी तो पहले सही। तो जल्दी बताओ क्या होगा, बताओ अगांजा सबसे पहले मूल निकालेंगे, मूल Yes, sir. निकालेंगे बोलो। Sir, 10 mole आएगा। शॉर्टकट अप्रोच बताओ, 10 मोल आ गया, क्या करें, मोल 10 आ गया, बताओ शॉर्टकट अप्रोच बताओ जल्दी से, क्या करें बताओ। Sir, C2H4 का निकालेंगे मोल। हाँ बटे 1 Yes, sir. Sir, into 0.5. इनटू, So into 1 into 0.5. हाँ आगे बताओ अगले स्टेप। So into 1/1 into 0.8 into 1 1/1 into 1 उधर भी 1 into 0.2 into 0.8. देखो किसका मूल आ गया, क्या ये क्या है, किसका मूल है बताओ। Sir, C2H4 का। अब पॉलीमराइजेशन में जाना क्यों कहते हैं, तो मास पे चले जाना। अब यहाँ मूल पे मत जाना, मास पे चले जाना, डायरेक्ट इसका मास निकालो। मूल आ गया 28 से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ गया ग्राम में। Yes, sir. बोलो Yes, sir. जितना ग्राम ये है उतना ही ग्राम में ये रहेगा और उतना ही ग्राम में ये बनेगा। Yes, sir. अगर यहाँ परसेंटेज 100% तो कोई दिक्कत नहीं है, 50% आता तो फिर किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ फाइनली। Sir, 0.5 से 0.5 से मल्टीप्लाई कर, समझ में आया कि नहीं आया? क्या लॉ Yes, ऑफ sir. कंजर्वेशन को पूरा चीज करना है, इसका मास निकाल लेना, सीधे यहाँ पे डायरेक्ट मास निकाल के डायरेक्ट चलो। अगर यहाँ मूल के दो मत जाना, लेंदी हो जाए, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया तुम्हारा 1 क्यूब ना करता है क्योंकि परसेंटेज 100% है, तो जितना रहता उतना सीखो। समझ में आया कि नहीं आया बताइए आपको, समझ में आया Yes, कि नहीं आया। आया? Yes, sir. तो मुझे बताइए परसेंटेज यील्ड का सवाल हम लोग सीरीज रिएक्शन का कर लेंगे कि नहीं करेंगे, सीरीज रिएक्शन भी कर लेंगे और सीरीज अगर परसेंटेज यील्ड रहेगा तो भी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताओ क्लियरली। Yes, sir. यस सर कर लेंगे। आज तुम लोग को जो सीट भेजे उससे हम 2-3 सवाल पूछ देंगे मैसेज करके, जो बोलेंगे 2-3 सवाल उसमें ट्राई करूंगा, ठीक है पक्का। Yes, sir. उसको कर लेना, सब्जेक्टिव में से वो भी खत्म हो जाएगा, बस एक क्लास आपसे ये मुझे मिला रहा हूँ,
एक क्लास एलआर बता दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, खत्म। और ध्यान रखना 13 तारीख को टेस्ट है, 13 को। ठीक है, संडे एंड करें, और अगले संडे से चौक ऑर्गेनिक की क्लास कर सकते हो। ठीक है, चलो एंड कर रहा हूँ। सर संडे सर हाँ बोलो बोलो। सर संडे के क्लास का सर वीडियो का सर लिंक शेयर कर दीजिएगा।